हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो जो आपका अंदर से एनर्जी लेवल होता है। हम सबके अंदर एक नेचुरल एनर्जी होती है जिसे हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है और कभी कभी हम बहुत अपने आप को डल या बहुत बुझा बुझा महसूस करते हैं। यानी ऐसा क्या कारण है कि सडनली हमें बहुत ताकत या बहुत एनर्जी अंदर से महसूस होती है, या अचानक लगता है कि अब आज मेरे अंदर कोई हिम्मत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये जो एनर्जी लेवल है, सच बात यह है कि हम सब एक बैलेंस्ड एनर्जी, अपना जो बॉडी का रेशो है उसको लेकर के पैदा होते हैं। और जिस तरह से हवा चलती है, कभी धीमी कभी तेज, तो हमारे शरीर की जो एनर्जी लेवल है वो कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है। इसके बहुत से कारण हैं। कारणों में आपकी बीमारी हो सकती है, या आप मेंटली डिस्टर्ब हैं वो हो सकता है, या आप खुद से अपने आप से सोचने की शक्ति आपने ब्रूडिंग, ये जिसे कहते हैं, नेगेटिव इतनी बना रखी है कि आपका काम करने से मन हट जाता है, या अचानक आप समझते हैं कि आज मैं सब कुछ कर डालूंगा, तो आप जुट जाते हैं, एनर्जी ज्यादा आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी कंपटीशन में जाते हैं, सोच करके चलिए कि आपका शरीर वही है, आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस है, अंदर की जो शक्ति है वो वही है, आपकी जो दिमाग की ताकत है वो भी वही है, लेकिन उस समय पर आप अपनी शक्ति से अधिक दिखाना चाहते हैं और आप दिखाते भी हैं। तो ये एनर्जी आपके अंदर कहां से आती है? ये एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है जिसे हमारे हार्मोन्स जनरेट करते हैं, और जो हमारी सोच है उसके मुताबिक हमारी बॉडी को ये ताकत या एक्स्ट्रा एनर्जी प्राप्त होती है। अब हम कई बार देखते हैं, सडनली हमें लगा कि कोई आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन 2-4 दिनों के अंदर ही उसका इतना माहौल बदल जाता है कि वो काम में मन नहीं लगाता, या वो डिस्टर्ब रहने लगा है, अपने काम पर ध्यान कम देता है और उसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। यूं तो एनर्जी लेवल ऊपर नीचे होने के हमारे साइकोलॉजिकल कारण है जो कि हमारे दिमाग में चलता रहता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो भी जिम्मेदार हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिलेटिव हैं, या हमारे कोई जानकार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, कुलीग्स हैं, कुछ भी मान करके चलिए, समाज के अंदर जिनसे भी आप जुड़े हैं। आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको लगेगा कि 10, 20, 50 लोग आपकी तारीफ जरूर करेंगे। जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप होती है, आपके अंदर एक, जिसे कहते हैं, शक्ति अंदर से पैदा होती है। लेकिन ये चलते चलते 50 आदमियों ने आपकी तारीफ की और आप मान करके चलिए कि 2 आदमी आए, उन्होंने बोला कि ये एकदम बेकार, कुछ खास नहीं किया आपने, ये यूजलेस है और इस चीज को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। एकदम आपकी बढ़ती हुई एनर्जी को स्टॉप लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग में वो जो एक मैसेज आया था उसे बहुत इंपॉर्टेंट समझ करके अपने दिमाग में बिठा लिया, और जो एनर्जी आपका दिमाग कंट्रोल कर रहा था उसमें ब्रेक लग गया। यानी आपने किसी की बात सुनने के बाद अपना एनर्जी लेवल खुद डाउन कर लिया। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। हमें करना इस प्रकार से चाहिए कि यदि कोई इंसान हमारी एनर्जी डाउन करने की कोशिश करता है तो उसे, जिसे हम कहते हैं, इस कान से सुनिए उस कान से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसे इतना गंभीरता, जिसे कहते हैं, इतना दिल पे मत लीजिए कि आप अपनी एनर्जी लेवल उसको डिस्टर्ब करने लगे। जैसे कहते हैं ना, किसी ने बुराई की कि कोई बात नहीं, एक छोटी सी स्माइल दे करके अपने लक्ष्य की तरफ दोबारा बढ़ जाइए, या जो काम आप कर रहे हैं उसमें ध्यान लगा करके रखिए। जो आपकी बुराई करने वाला है या जो आपको नेगेटिव एनर्जी देने वाला है वो अपने आप साइड में पीछे हटने लग जाएगा। अब ये जो नेचुरल एनर्जी होती है हमारे अंदर, ये आती कहां से है? हमारे अंदर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कुछ हार्मोन्स जनरेट होते हैं
वो हार्मोन एनर्जी को हमारी बॉडी के अंदर संचालित करते हैं। यदि हमें अच्छी सोच मिल रही है, यानी आपकी जो अच्छी सोच है वो आपको एनर्जाइज करती है, इसी प्रकार से आपके सडन चैलेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया कि सामने कोई नॉर्मल आप जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, सडनली कोई सामने आ गया, आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो एनर्जी इतनी ज्यादा आती है कि आप तुरंत अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं। यदि आप इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी काम करती है जो आपके अंदर से जनरेट होती है। तो इस एनर्जी को हमेशा एक खास मौके के लिए या एक डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए हम सब, हमारी बॉडी बचा करके रखती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम देखते हैं कोई आदमी काम कर रहा है और सडनली वो गिरने लगता है, तो वो अपनी पूरी कोशिश खुद करता है कि मैं बचूं, और यदि ऐसा नहीं होता तो दूसरे एकदम भाग करके उसको बचाने के लिए कोशिश करते हैं, जबकि हो सकता है कि वो आराम से बैठे हों। सडनली कोई मुसीबत आती है तो हम सब एकदम से भागते हैं। तो ये एक एनर्जी है या एक मैसेज है जो हमारी बॉडी हमको देती है कि इमीडिएटली रिएक्ट करो, तभी हम बच पाएंगे या तभी हम दूसरे की रक्षा कर पाएंगे या उसको बचा पाएंगे। अब यदि हम अपने बचपन में वापस चले जाएं, हमने कई बार देखा होगा पेरेंट्स कितनी बार हमें कहते रहते थे कि अभी सो जाओ, रेस्ट करो, दोपहर में बोलते थे कि अभी रेस्ट करो, लेकिन हमें इंतजार रहता था जब सब सो जाएं तो हम खेलने चलेंगे, क्योंकि हमारी जो एनर्जी थी उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं थी। जो हमारी नेचुरल एनर्जी ऊपर से हमें हमारे शरीर में मिली है वो पूरी तरह से काम कर रही थी। अब ऐसा क्या हो जाता है कि जैसे ही हम बड़े होते हैं वो एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होने लगता है। एक सिंगल कारण है, बच्चे को हर चीज अच्छी लगती है, उसे मिट्टी में खेलना अच्छा लगता है, पानी में हाथ घुमाना अच्छा लगता है। बड़े आदमी को बोला आप मिट्टी में खेलो तो कई लोग बोलेंगे देखो बेवकूफ है, कैसे बैठा हुआ है, या पानी में हम हाथ घुमाने लगे, या यूं ही नीचे लेट करके बच्चे कई बार आपने देखा होगा बहुत खुश होता है। कोई बड़ा आदमी इस तरह से करने लगे तो उसे नेगेटिव बताएंगे। मेरा आपको ये मानना है कि यदि आप पॉसिबल हो तो अपने बचपन में वापस जाकर के देखिए, आपका एनर्जी लेवल अपने आप ऊपर आने लगेगा। होता यह है कि जैसे ही हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं एक एज के बाद, यदि हम यूं ही मस्ती करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है अरे इस उम्र में देखो कैसी एक्टिविटी कर रहा है, यानी हम अपनी एनर्जी को खुद रोकते हैं। जबकि जो नेचुरल बिहेवियर है, जो नेचुरल एक्टिविटी है, आप सब खुद जानते हैं, यदि आप अकेले हैं या केवल अपने पत्नी या बच्चों के साथ हैं तो कई बार आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं, ऐसे स्पेशली बातचीत करते हैं जैसे बच्चे करते हैं। जब आप छोटे बच्चे के साथ होते हैं उसकी टोन में बात करते हैं, तुतला करके बोलने की कोशिश करते हैं, उसकी तरह धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं और आपको उससे बहुत अच्छा लगता है, यानी एक एनर्जी डेवलप होती है आपके अंदर। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं सोसाइटी के सामने, हम अपना एक नकली जिसको चेहरा वो बना करके निकलते हैं। मैं स्माइल नहीं करूंगा, मैं जोर से नहीं हंसूंगा, मैं अपने कॉलर खोल करके नहीं चलूंगा, मैं हमेशा प्रॉपर ड्रेस लेकर के बाहर चलूंगा। ये प्रेशर्स हैं जो हमारे ऊपर हमारी एनर्जी को कम करते हैं और हम अपने आप में जैसे हम ओरिजिनल हैं उस चीज में हम रह नहीं पाते। तो अपनी एनर्जी को बचा करके रखना और नेचुरल तरीके से उसको इस्तेमाल करना केवल तभी संभव है जब हम ओरिजिनली रहेंगे, क्योंकि हम ये सोच करके चले हम जीवन में बेस्ट हैं, हमें किसी दूसरे की नकल नहीं करनी है, हमें जैसा अच्छा लगता है हम वैसे रहेंगे। किसी आदमी को पेड़ के नीचे बैठ करके ठंडी हवा चल रही हो, उसके अंदर बहुत आनंद आता है, उसे लगता है कि जीवन बहुत अच्छा है। कई लोग समझते हैं ऐसी जंगल में बैठा हुआ है, टाइम वेस्ट कर रहा है, एसी में बैठना चाहिए, कमरा बंद करके बैठना चाहिए, यहां डिस्टर्बेंस होती है, हवा आती है। ये सब जो लिमिटेशन आपके ऊपर डाली जाती हैं ये आपकी एनर्जी को घटाती हैं, आपकी एनर्जी इससे नीचे जाती है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब भी कभी आप पिकनिक पर जाते हैं, आप
बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़े से, जिसे कहते हैं मस्ती के मूड में रहते हैं, खेलने कूदने के मूड में रहते हैं। चलो आज बच्चों के साथ रेस लगाएंगे, चलो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलेंगे, चलो बच्चों के साथ आज मुकाबला करेंगे। उस समय आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल फिट होती है, क्योंकि आप जो लिमिटेशन आपके ऊपर लगाई गई है उससे बाहर निकल करके और नेचुरल लाइफ जीने की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपनी जो लाइफ है नेचुरल तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। अपना जो एनर्जी लेवल है, अपना जो एटीट्यूड है, उसे बिल्कुल जमीन से जो कहते हैं जोड़ करके रखिए, आप ज्यादा खुश रहेंगे। एक और कारण है जो हमारी एनर्जी को खींचता है, जब हम ये उम्मीद लगाने लगते हैं कि शायद दूसरा कुछ मेरे लिए करेगा, या मेरा ये काम उसकी मदद से पूरा हो जाएगा, या मेरे साथ इतने सारे लोग हैं तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके रिवर्स जाइए, यदि इतने सारे लोग आपके साथ नहीं हैं तो इसका मतलब आप टेंशन में रहेंगे, आप अपनी एनर्जी समाप्त कर देंगे। यदि आपकी कोई मदद नहीं करेगा तो आप अपनी एनर्जी समाप्त कर देंगे, या आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप परेशान रहना शुरू कर देंगे। आप अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी लेवल जो है उसे घटा रहे हैं। जो ऊपर वाले ने आपको एनर्जी लेवल दी है उसमें जीना सीखिए। जब तो आप दूसरों के भरोसे रहेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल उनके इशारों पर चलेगी, लेकिन जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने दम पर चलेंगे तो आपका एनर्जी लेवल अपने दम पर मजबूत रहेगा। अब वो फैक्टर्स हम देख लेते हैं जिससे कि हमारा एनर्जी लेवल डिस्टर्ब होता है। नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया, डिपेंडेंसी। जब हम दूसरे के ऊपर इतना ज्यादा अपने आप को डिपेंड करने लगते हैं तो हम अपना जो बेस्ट एनर्जी है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम उसकी एनर्जी से अपना अचीवमेंट लेने के चक्कर में रहते हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान हमारे लिए होता है। या हमारे पास कई बार रिसोर्सेज की कमी होती है। मुझे कहीं स्पीड से जाना है, किसी जगह पहुंचना है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर के जाना पड़े, तो मेरे अंदर से ये रहेगा कि बहुत तकलीफ रहेगी, वहां तक पहुंचने में दिक्कत रहेगी। यानी अपनी नेगेटिव थॉट की वजह से हमारे एनर्जी लेवल अपने आप नीचे, या मेरे पास पैसे की कमी है, तो पैसे की कमी है तो इसका मतलब मेरा मन बहुत से काम करने के लिए नहीं होता है। कई बार होता है कि मेरे पास बहुत अच्छा पैसा है, चलो ऐसा करते हैं, ऐसा एंजॉय करते हैं, या ये नया काम कर लेते हैं। ये भी आप एक एनर्जी देता है, लेकिन ये एक टेम्परेरी एनर्जी है। यदि पैसा हटा लिया तो आपकी एनर्जी खत्म। इसे बैलेंस करने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। पैसा जितना है उसे ठीक से खर्च करना सीखिए। जितना आपकी जरूरत है और जितनी आपकी कमाई है उसमें एक तालमेल बिठाइए। यदि आप कमाई से ज्यादा अपनी जरूरत बढ़ा करके रखेंगे और वो पूरी नहीं होंगी तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपका जो एनर्जी लेवल है वो नीचे आता जाएगा। फिर है जब आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। आप दुनिया में, मैं बहुत से वीडियोस में आपको बता चुका हूं, दुनिया में आप बेस्ट हैं। आप दूसरों को कॉपी मत कीजिए। जिसे कहते हैं आप मंकी की तरह, बंदर जिस तरह से दूसरे की कॉपी करता है वैसे मत कीजिए। आप अपनी पर्सनैलिटी को पहचानिए और आप दुनिया में बेस्ट हैं ये मान करके काम कीजिए। क्योंकि जब आप किसी से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना अपने ऊपर वाले से या अपने नीचे वाले से, ये दोनों ही आपकी एनर्जी लेवल को डुबोएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई कमजोर है लेकिन किसी कंपटीशन में वो आपसे आगे निकल गया, तो आपको तकलीफ शुरू हो गई, आपको डिस्टरबेंस शुरू हो गई, और ये डिस्टरबेंस आपने खुद अपने लिए पैदा की है और अपना एनर्जी लेवल आप घटा रहे हैं। यदि आप उस कंपटीशन को अपने दिमाग में ना लेकर के चलते और ये मानते कि मुझे अपना बेस्ट करना है, कंपटीशन में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग मुझसे आगे जा सकते हैं, बहुत से पीछे रह जाएंगे। जब ये सोच करके चलेंगे तो आप अपने आप में रहेंगे, आपका एनर्जी लेवल बैलेंस रहेगा। इसी प्रकार से एक नेगेटिव थॉट आपके अंदर आता है, वो मुझसे बहुत बड़ा है, या वो बहुत अमीर है, वो ये सब काम आराम से कर लेगा, मेरे पास पैसा नहीं है। ये भी आपके एनर्जी लेवल को डुबोता है। आप ये मान करके चीज चलिए कि मेरे ये रिसोर्सेज हैं,
कंपेयर करना बंद कीजिए, दूसरे से जो आपसी जो कंपैरिजन है उसे बंद कीजिए, तब आप अपना एनर्जी लेवल और अपनी खुशी दोनों को बरकरार रख सकते हैं। आप चक्कर में रहते हैं कि जैसे मैं चाहता हूं वैसे वो दूसरा रहे, मैं धीरे बोलता हूं, प्यार से बात करता हूं, वो भी इसी तरह से बात करे। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहे, आप खुश रहे, आप अपने आप को बदलिए। पुरानी कहावत है कि डोंट ट्राई टू चेंज द सिस्टम। सिस्टम कभी चेंज नहीं हुआ करता है, जैसे भी सिस्टम चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। आप यदि अपने आप को बदलते हैं सिस्टम के मुताबिक, अपने आप को सुखी पाएंगे और अपने आप को अच्छी एनर्जी के अंदर पाएंगे। जैसे एक इंग्लिश कहावत है कि इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू। रोम में जाकर के आप अपनी फिलॉसफी या अपने देश की बातें करेंगे कि इस प्रकार से होना चाहिए, वहां कुछ नहीं बदलेगा, आप जरूर डिस्टर्ब रहेंगे, आपका एनर्जी लेवल नीचे जाएगा। तो ये चीजें हैं जो आप अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं, और यदि इन चीजों को आप कंट्रोल करके चलते हैं तो जो आपका जो अंदर का एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना पॉइंट प्रॉपरली आप तक पहुंचा पाया हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।